नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम बात करेंगे बैंड बाजे के रोजगार पर शिवराज सिंह चौहान का तंज। जी हां दर्शकों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब कमलनाथ सरकार ने एक बार फिर से युवा स्वाभिमान रोजगार योजना के में जहां गाय हाँकने की ट्रेनिंग देने के बाद अब बैंड बाजे की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है, तो उसी पर अब भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। आइए जानते हैं ये क्या है पूरा वाकया। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कमलनाथ सरकार के इस तरह के उटपटांग फैसले किस तरह से आ रहे हैं और इस पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से युवा स्वराज रोजगार योजना के तहत बीते दिनों कमलनाथ सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया था और ऐलान के तहत कहा गया था कि अब जो है सरकार युवाओं को गाय हाँकने की ट्रेनिंग देगी, जिससे उन्हें रोजगार दिया जाएगा, 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। तो वहीं अभी बीते दिनों एक उनका बयान आया है, कमलनाथ ने खुद ने कहा है कि अब युवाओं को बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी साफ तौर पर अब जो है युवाओं को गाय हाँकने के बाद बैंड बाजे के साथ में रोजगार देने की बात कही जाएगी। इस तरह की बातें सामने आ रही है। सीएम कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करने के दौरान यह कहा कि मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार तमाम शादी हो या कोई जश्न का माहौल हो या चाहे कोई भी नेताओं का स्वागत हो, सत्कार हो, हर जगह बैंड बाजे की आवश्यकता होती है। ऐसे में मैं चाहता हूं, सीएम चाहते हैं खुद, कि वो पूरे प्रदेश भर के जो जितने भी युवा हैं वो देश भर में बैंड बाजे बजाएं, जिससे उन्हें रोजगार मिले। तो कुल मिलाकर इस पर कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की राजनीति है वो गर्मा गई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि ये कमलनाथ सरकार जो है वो समय काट रही है। धीरे धीरे जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस तरह के जो उटपटांग योजनाएं लाकर सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रही है। वहीं युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा है कि जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार में जो है न तो बैंड है, बैंड बाजा है और न ही बारात है, और बैंड बाजा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई दुल्हा नहीं है। यानी साफ तौर पर जिस प्रकार से प्रदेश में सरकार चल रही है उस पर भी तंज कसते हुए कहा कि बैंड बाजा तो ठीक है रोजगारों के लिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में राजा कौन है, दुल्हा कौन है। इस तरह की बात करते हुए तंज कसते हुए नजर आए और कुल मिलाकर पूरी इस योजना को शिगुफा करार दिया है कि सिर्फ एक चुनावी फायदा उठाने के लिए इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि ये युवाओं के लिए भी एक भद्दा मजाक बनकर रह गया है कि हमारे युवाओं की काबिलियत पर अब इस तरह से डाउट किया जा रहा है कि अब वो सिर्फ इस लायक बचे हैं कि वो गाय हाँकेंगे या फिर सिर्फ बैंड बाजा बजाने के लायक रहे हैं। तो इस पर लेकर अब राजनीति किस तरह से गरमा रही है? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जब सरकारें आती है अलग अलग तरह के वादे इरादे होते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे। अगर हम बात करें तो ये कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है, मैं ये जानता हूँ कि कई बाकी दूसरे संसाधनों की भी प्रयास कर रही है सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। लेकिन एक बात और है कि देश में जो पढ़े लिखे बेरोजगार है उनके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि कुछ इस तरह के रोजगार लाया जाए जो उनकी काबिलियत के हिसाब से। जी बिल्कुल, जिस तरह से बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं हमारे भारत में, ग्लोबलाइजेशन के बाद इतना ज्यादा विस्तार हो गया है। अब तो बड़े बड़े जो है फॉरेन की कंपनीज हैं हमारे यहाँ के जो है इन्वेस्ट कर रही हैं। उसके बाद सरकार का कोई जो है टाई अप नहीं है किसी कंपनी से कि वो बेरोजगारों को वहां पे रोजगार दिला सके। जी दीक्षा, देखिए मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से सीएम कमलनाथ को सूझबूझ भरी राजनीति का नेता माना जाता है, साथ ही जो व्यापारी लॉबी है या जो देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री लॉबी है उसके से अच्छे संबंध रहे कमलनाथ के। तो ऐसे में युवाओं की जो इच्छा थी या एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कमलनाथ नए रोजगार लाएंगे, नई कंपनी यहाँ लाएंगे और उससे नई नई कंपनियों में युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से बीते दिनों हम देखेंगे कि गाय हाँकने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बैंड बजाने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो एक प्रश्न और उठता है इस पे दीक्षा की कई ऐसे भी युवा हैं प्रदेश में जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, ये वो इस तरह का रोजगार कर सकते। लेकिन बात आती है, प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर सरकार इस तरह का मजाक क्यों करती है? क्योंकि एक युवा के माता पिता बड़ी गाढ़े खून पसीने की कमाई से बच्चे को शिक्षा देते हैं और ऐसे में अगर बेरोजगारी की समस्याएं सामने आती है तो निश्चित तौर पर किसी भी परिवार का दिल दुखता है या उस पिता के जितने भी अरमान होते हैं उन पर कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है। तो ऐसे में सरकारों को सोचना होगा कुछ भी इस तरह की योजना बनाने के पहले कि आखिर कौन से लोग हैं जिनको टारगेट कर कर इस तरह की योजनाएं सामने लाई जा रही है। बिल्कुल, सेगमेंटेशन बिल्कुल
जो है लाजमी सा है कि सेगमेंटेशन के बाद ही आपको जो है अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करने के बाद ये सारी योजनाओं को लागू करना चाहिए। जनरलाइज नहीं कर सकते हम इन योजनाओं को। बहरहाल ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से अब ये नई नई योजनाएं कितना रंग दिखाती हैं और किस तरह से अब राजनीति और गर्माती है मध्य प्रदेश में। तो ये था अब तक का एक हॉट इशू जो एमपी न्यूज के थ्रू हमने आपके सामने पेश किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।